साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा अतीक अहमद, माफिया को सता रहा है एनकाउंटर का डर। अतीक ने कहा इनकी नीयत ठीक नहीं, मुझे मारना चाहते हैं। अतीक को साबरमती से ला रखी यूपी पुलिस टीम में ज्यादातर पहले वाली टीम के लोग, बॉडी वॉर्न कैमरा से लैस हैं सभी पुलिसकर्मी। हर 400 किलोमीटर की दूरी पर की जाएगी गाड़ियों की जांच। माफिया अतीक को साबरमती से ला रही वैन में लगा है इलेक्ट्रॉनिक लॉक। कोर्ट से लॉक होती है इलेक्ट्रॉनिक वैन, गेट बंद करने वाला ही खोल सकता है गेट। माफिया अतीक की पुरानी तस्वीर हुई वायरल, चुनाव प्रचार करता दिखा अतीक, समाजवादी पार्टी में रहने के दौरान की है वायरल तस्वीर। उमेश हत्याकांड में अतीक की प्रयागराज कोर्ट में होगी पेशी, वर्चुअली पेशी की मांग हुई खारिज। अतीक को लाए जाने पर बोला उमेश पाल का परिवार। उमेश की पत्नी और मां ने कहा अतीक पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, किसी भी दोषी को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। आगरा में केमिकल की दुकान में अचानक से भीषण आग लग गई, आसमान में काले धुएं का गुबार नजर आया। फिरोजाबाद में निकाय चुनाव से पहले अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़, एक आरोपी अरेस्ट, कई तमंचे बरामद। हापुड़ में कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया मॉक ड्रिल। लखनऊ में कैश वैन गार्ड को गोली लगने से मौत हो गई, खुद की बंदूक से चली गोली, पानी पीने के दौरान गोली चलने की बात आई सामने। बांदा में फांसी के फंदे से लटका मिला शव, लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। हाथरस में पानी की टंकी पर चढ़ी महिला, मौके पर पुलिस और घास मंडी का ये मामला है। मुजफ्फरनगर में पेड़ से टकराई कार, महिला समेत 3 लोगों की मौत, हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद। फर्रुखाबाद में जमीन के विवाद में दबंगों ने युवक को पीटा, वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। ग्रेटर नोएडा में 2 साल की मासूम की हत्या का खुलासा, आरोपी राघवेंद्र ने की हत्या, 4 घंटे तक बंधक बनाया। जौनपुर में चेन स्नैचर्स को महिला ने दौड़कर पकड़ा, लोगों ने पिटाई की। आगरा कॉलेज पहुंचे जगतगुरु रामभद्राचार्य, शिक्षा पर ध्यान देने की बात कही। लखनऊ में कैश वैन गार्ड की गोली लगने से मौत हो गई, खुद की बंदूक से चली गोली, पानी पीने के दौरान गोली चलने की बात आई सामने। शाहजहांपुर में डबल मर्डर के मामले में कोर्ट ने 3 सगे भाइयों समेत 8 लोगों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। 30 साल पहले केस दर्ज करने की रंजिश में हुए विवाद में गोली मारकर की गई थी 2 लोगों की हत्या। पीलीभीत में समाज कल्याण विभाग की बड़ी लापरवाही, जिंदा बुजुर्ग महिला को मृत घोषित किया, खुद को जिंदा साबित करने के लिए 7 साल से विभाग के लगा रखी चक्कर। बहराइच में बीच बाजार रापस में भिड़े 2 सांड, चपेट में आने से एक स्कूटी सवार घायल, स्कूटी भी क्षतिग्रस्त। उमेश पाल मर्डर के लिए अतीक ने ही बेटे असद को दी थी हिदायत, फोन पर बातचीत में अतीक ने असद को डांटा था, कहा बाप की जलालत हो रखी, तुम बिरयानी उड़ा रहे। ग्रेटर नोएडा झुम्मी झोपड़ियों में आग लग गई, सिलेंडर फटने से हादसा हुआ, 3 लोग गंभीर रूप से झुलसे। मथुरा में डबल डेकर टूरिस्ट बस में आग लग गई, बिजली के तारों से टच होने की वजह से लगी आग, जयपुर से दिल्ली जा रही थी बस। बुलंदशहर में आतिशबाजी के दौरान झोपड़ी में अचानक से आग लग गई, झोपड़ी में मौजूद 2 लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। पीलीभीत में ट्रक में लदे गन्ने में लगी आग, ट्रक ड्राइवर ने दिखाई सूझबूझ, पानी के प्रेशर पर ले जाकर घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जालौन में हर्षवानी के दौरान 2 बच्चे घायल हो गए, कुआखेड़ा में दुल्हन के पहुंचने की खुशी में लाइसेंसी बंदूक से की गई फायरिंग। मथुरा पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हुई है, अंतर्राज्यीय चोर मुठभेड़ में घायल हुए हैं और तमंचा, कारतूस, कैश इनसे बरामद किया गया। औरैया में प्रधान के घर में घुसकर बदमाशों ने लूटपाट की, पत्नी को बनाया बंधक, केस दर्ज कर जांच में जुटे पुलिस। मथुरा में रोडवेज अनुबंधित बस मालिकों का 2 गुटों में भिड़ंत देखने को मिली है, 2 लोग घायल हुए, मारपीट का वीडियो वायरल। मथुरा से वृंदावन के बीच चलने वाली रेल बस करीब 9 लाख रुपए में नीलाम, काफी दिन से खस्ता हाल थी रेल बस। लखनऊ के तेलीबाग में फुटपाथ किनारे बनी दुकानों में लगी आग, दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शाहजहांपुर में बगैर रेडियोलॉजिस्ट के चलाया जा रहा अल्ट्रासाउंड सेंटर सील, मालिक के खिलाफ नोटिस जारी। हापुड़ में संपत्ति विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, दोनों तरफ से चले ईंट पत्थर और लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो वायरल।
मेरठ में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या, पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर खाली प्लॉट में मिला शव, ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर लगाया जाम। बहराइच पुलिस ने 2 चरस तस्करों को 5 किलो चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बरामद चरस की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए। मथुरा में पुलिस के बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई, 25,000 का नामी घायल, एक कंटेनर और एक तमंचा बरामद। मेरठ में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, 7 लड़के लड़कियां गिरफ्तार, पुलिस चौकी से 200 मीटर की दूरी पर होटल में चल रहा था अय्याशी का अड्डा। नोएडा के बार में भगवान श्री राम और रावण के डबराप मामले में कार्रवाई हुई है, बार मालिक और मैनेजर गिरफ्तार, बार में भगवान श्री राम का बनाया गया था मजाक। महाराजगंज में कुत्तों के हमले में 11 साल के बच्चे की मौत, शव को बुरी तरह से नोचा, मॉर्निंग वॉक के लिए निकले लोगों ने नाबालिग का शव देखकर पुलिस को दी सूचना, मानसिक विक्षिप्त था बच्चा। भिंड में योग गुरु बाबा रामदेव का बड़ा बयान, बोले कि मुस्लिम भाई माने या ना माने, हम तो मुसलमानों को अपने पूर्वजों की औलाद मानते हैं, उनकी पूजा अलग हो सकती है लेकिन पूर्वज अलग नहीं हो सकते। देवरिया में बीजेपी विधायक दीपक मिश्रा का विवादित बयान, बोले मुझे ब्रिजेश सिंह ने दिए 51 लाख रुपए। भदोई की औराई विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक दीनानाथ भास्कर के साथ फोन पर गाली गलौज और धमकी देने का मामला, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज, पड़ताल में जुटी पुलिस। नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए आज से नामांकन, 9 मंडलों के 37 जिलों में नामांकन। निकाय चुनाव में बीजेपी ने नहीं चलेगा दबाव, मंत्री सांसद विधायकों के घर वालों को नहीं मिलेगा टिकट, जिताऊ प्रत्याशियों पर लगाया जाएगा दाव। निकाय चुनाव को लेकर चुनावी मोड में यूपी बीजेपी, कल तक तय हो जाएंगे पहले चरण के प्रत्याशियों के नाम, जबकि 15 अप्रैल तक फाइनल होगी दूसरे चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट। निकाय चुनावों को लेकर लखनऊ में प्रदेश बीजेपी कार्यालय पर हुई पार्टी की अहम मीटिंग, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल और निकाय चुनाव के प्रभारी मौजूद रहे। नगर निकाय चुनाव के लिए एआईएमआईएम उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी, 14 नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के प्रत्याशियों के नाम का हुआ ऐलान। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का निकाय चुनाव को लेकर बड़ा बयान, बोले 13 मई सपा गई, बसपा जरूर कुछ सीटों पर लड़ती नजर आएगी, सपा बसपा और कांग्रेस को नहीं मिल रहे उम्मीदवार। निकाय चुनाव को लेकर बोले डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर हम चुनाव में जाएंगे, कार्यकर्ताओं के आधार पर होगा टिकट वितरण। समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने ईवीएम पर खड़े किए सवाल, कहा मोबाइल और अकाउंट हैक हो सकते हैं तो शायद ईवीएम भी हैक हो सकती है, ईवीएम से चुनाव न कराने की मांग। बरेली में पुलिस कर्मियों मनोज शर्मा को उनकी शानदार मूंछों के लिए सम्मानित किया गया, एसएसपी ने 1000 रुपए के साथ प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटे बाल गृह राजरूपपुर में हैं। यूपी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य सनीता अग्रवाल ने जानकारी दी, कहा दोनों बेटे बाल गृह में सुरक्षित हैं। नगर निकाय चुनाव और आगामी त्योहार को लेकर सहारनपुर में पुलिस प्रशासन ने बढ़ाई चौकसी, अधिकारियों ने पैदल मार्च कर सुरक्षा का जायजा लिया। हमीरपुर में 2 अलग अलग जगह पर बिजली के शॉर्ट सर्किट से गेहूं के खेत में आग लग गई, करीब 250 बीघे की खड़ी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई, दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। पीलीभीत में खेत में खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई, 20 बीघा गेहूं जलकर राख हो गई, ट्रैक्टर से खेत की जुताई कर आग पर काबू पाया। आगरा के अरदाया गांव में गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई, करीब 2.5 बीघे की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मसूरी के होटल में भीषण आग लग गई, वैली व्यू होटल में टॉप फ्लोर पर लगी आग, फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल आग पर काबू पाया, शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक, पूर्वांचल में ओबीसी की सबसे ज्यादा 42.19% आबादी, रिपोर्ट के मुताबिक जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी को कम आरक्षण मिला। जौनपुर में निजी नर्सिंग होम की लापरवाही से मुश्किल में गर्भवती की जान, सरकारी अस्पताल के बदले प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गई थी आशा वर्कर, सीएम ने जांच कर कार्रवाई की बात कही। गोरखपुर में पुलिस ने 6 मार्च को हुए एक शख्स की हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक अवैध संबंध की खातिर पति ने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। आगरा के बाह में शराब पार्टी को लेकर भिड़े 2 पक्ष, लाठी डंडों के साथ चली गोलियां, एक शख्स को लगी गोली, मारपीट में कुल 4 घायल, एक आरोपी गिरफ्तार।
आगरा के थाना बाह इलाके में ट्रैक्टर और बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की मांग, निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा, हैंडपंप के निशान को आरक्षित करने की मांग। आरएलडी के पास नहीं रहा क्षेत्रीय दल का दर्जा, चुनाव चिन्ह, हैंडपंप पर भी संकट। राष्ट्रीय लोकदल से यूपी में क्षेत्रीय दल का दर्जा छिना। आम आदमी पार्टी को निर्वाचन आयोग ने दिया राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। ममता बनर्जी और शरद पवार को चुनाव आयोग का तगड़ा झटका। टीएमसी और एनसीपी के साथ सीपीआई का भी राष्ट्रीय दर्जा छीना। देहरादून में शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। बच्चों के स्कूल बैग का बोझ कम करने का प्लान। श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुए मुख्यमंत्री। देहरादून में नशा मुक्ति केंद्र पर भर्ती युवक की मौत पर परिजनों का हंगामा। नशा मुक्ति केंद्र पर शव को घर के बाहर छोड़ने का आरोप, परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हमीरपुर में बुजुर्ग की कुल्हाड़ी से वार करके हत्या कर दी गई। बेटे और पोते पर आरोप, जमीन के विवाद की वजह से हत्या हुई। अमरोहा में बुजुर्ग महिला को घर में बंधक बनाकर लूट। हथियारबंद 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। 25,000 की नकदी लूट। काशीपुर के चैती मेले में युवक की बेरहमी से पिटाई हुई है। डंडों से जानवरों की तरह पीटा गया है। वायरल वीडियो के बाद पुलिस भी एक्शन में। देहरादून में लच्छीवाला टोल पर अचानक पहुंचा हाथी। गाड़ियों के बीच गजराज ने दौड़ लगाई। हाथी के आने से हड़कंप मचा नजर आया। यूके SSSC ने नकल करने वाले नकलचियों की लिस्ट जारी कर दी है। सबसे ज्यादा 115 नकलची मिले स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में और सभी कैंडिडेट्स को दीवार करने की तैयारी। देहरादून यूट्यूबर यश राठी पर भगवान राम के नाम पर कमेंट करने के आरोप में एफआईआर दर्ज। यश राठी पर हिंदू संगठनों ने लगाया धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप। उत्तराखंड में तेज हो रही कोविड की रफ्तार। रुड़की के नासन सीएससी में 2 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव। टिहरी जिले में 3 लोगों में कोविड की पुष्टि। अयोध्या में कोरोना से निपटने की तैयारियों का किया गया मॉक ड्रिल। जिला महिला अस्पताल और ऑक्सीजन प्लांट का भी जायजा लिया गया। एडी हेल्थ सुरेश चंद्र कौशल ने कहा, कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट। मौसम विभाग ने इस साल 96% के साथ सामान्य मानसून का जताया अनुमान। देश भर में हो सकती है 83% से अधिक बारिश। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इशारों में राहुल गांधी को दी नसीहत। दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा, विदेशों में जाकर अपने देश की बुराई करना ठीक नहीं। गृह मंत्री अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन। कल एलएसी पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को किया लॉन्च। चीन को दिया सख्त संदेश, कहा चला गया अतिक्रमण का जमाना। दिल्ली में कोविड के संक्रमण की दर 24% के पार। मुंबई में बीएमसी के अस्पतालों में मास्क पहनने की एडवाइजरी जारी। नौकरी के बदले जमीन मामले में तेजस्वी यादव से आज फिर से पूछताछ। दिल्ली में ईडी मुख्यालय पहुंचे तेजस्वी, पहले भी हो चुकी है पूछताछ। भारत में अल्पसंख्यकों के सवाल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश विरोधियों को दिया कड़ा जवाब। कहा, पाकिस्तान में बर्बाद हो रहे सभी अल्पसंख्यक समुदाय। आरएसएस मार्च मामले में तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका को किया खारिज। हाईकोर्ट ने मार्च पर रोक लगाने से किया इनकार। गहलोत सरकार के खिलाफ जयपुर में सचिन पायलट का अनशन। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप। कांग्रेस ने बताया पार्टी विरोधी कदम। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में दर्दनाक हादसा। यात्रियों से भरी डबल डेकर बस नदी में पलट गई। हादसे में 10 लोगों की मौत, कई घायल। अमेरिका के लुईविल में गोलीबारी से 5 लोगों की मौत हो गई है और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हमलावर को मार गिराया है। वेस्ट बैंक इलाके में एक बार फिर से इजराइल और फिलिस्तीन में जंग छिड़ गई है। गश्त करने पहुंचे इजराइल के सैनिकों पर फिलिस्तीनी समर्थकों ने किया पथराव। इजराइल की सेना ने भी की जवाबी कार्रवाई। फिल्म अभिनेता सलमान खान को फिर से मिली जान से मारने की धमकी। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में आया धमकी भरा फोन। जांच में जुटी पुलिस। पलक तिवारी ने शेयर की रेड आउटफिट में फोटोज। ग्लैमरस अंदाज में नजर आई। रिया चक्रवर्ती के कमबैक पर भड़की सुशांत की बहन। प्रियंका ने रिया पर साधा निशान। आतंकवादी कहने पर भड़के कुमकुम भाग्य फेम जीशान खान। एक्टर ने दिया करारा जवाब। अजय देवगन की फिल्म भोला ने अब तक कमाई 70 करोड़। 12वें दिन 2 करोड़ का आंकड़ा किया पार।
मनीष मल्होत्रा के घर पर पहुंची एवरग्रीन रेखा, पैर में चप्पल और गोल्डन मैक्सी में नजर आई। सलमान खान ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहनाज गिल को दी सलाह। सलमान ने कहा, मूव ऑन कर जाओ। मुसीबत में फंसे रैपर कान्ये वेस्ट, स्कूल में छात्रों को बंद करने का आरोप। कैलिफोर्निया में निजी स्कूल चलाते हैं रैपर। जेसन डेरुलो के साथ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पर काम करेंगी उर्वशी। जेसन डेरुलो के साथ किया डिनर, वीडियो वायरल। आरसीबी के हार के बाद बेटी वामिका के साथ स्विमिंग पूल में नजर आए विराट कोहली, फैंस ने लुटाया प्यार। सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन को कैमरामैन पर आया गुस्सा, बीच मैच में भड़क उठी।